दिल्ली बम धमाके में जो अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें सबसे अहम है जो ब्लास्ट कैसे हुआ। ब्लास्ट होने के पीछे अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होने का अब शक सामने आ गया है। इसको लेकर एफएसएल की टीम जब पुष्टि करेगी तो और जानकारी निकलकर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तक अभी जो जानकारी निकलकर आई है इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही उसमें फ्यूल के तौर पर हो सकता है पेट्रोल या फिर डीजल का इस्तेमाल किया गया हो धमाके को अंजाम देने के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि i20 कार कौन चला रहा था? डॉक्टर मोहम्मद ओमर चला रहा था, जिसकी पहचान हो गई है। और डॉक्टर मोहम्मद ओमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार पहले हो चुके हैं, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल। और डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल स्लीपर सेल का हिस्सा है जैश ए मोहम्मद और लश्कर के, जो घाटी के समेत पूरे भारत के नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में एक्टिव थे और अपने मॉड्यूल को बढ़ा रहे थे। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अब तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके बारे में जानकारी दीजिए, कुछ और अपडेट भी अगर है वो भी दर्शकों को बताएं। तो अभय से हम बातचीत करेंगे, साथ ही सोनू के पास भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है कि एक बड़ा नेटवर्क निकलकर सामने आया, एक मॉड्यूल जिसमें 3 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें हरियाणा है, उसके बाद दिल्ली है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल सबसे पहली कड़ी हैं, जिनके आधार पर ही फरीदाबाद मॉड्यूल को अनर्थ किया गया था, उसके बारे में जानकारी मिली थी और 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट मिला था। और उसके बाद डॉक्टर ओमर मोहम्मद, जिसने i20 कार के जरिए दिल्ली के लाल किले में धमाका किया था, तो ये पूरा का पूरा जो एक नेटवर्क है वो निकलकर सामने आया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है, जो इस वक्त LNJP हॉस्पिटल में मौजूद है। अनामिका, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? जो परिवार वहां पर पहुंचे हैं उनसे अगर बातचीत हुई हो, जो चश्मदीद है उनसे कुछ और जानकारी मिली हो कल के धमाके के बारे में? बिल्कुल अमित, हमने डॉक्टर से अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जब पता करने की कोशिश की तो डॉक्टर ने हमें बताया, एफएसएल की जो टीम है जो अंदर है उनमें से किसी ने हमें ये बताया, समझाने की कोशिश की कि अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा रासायनिक जहर है कि अगर वो थोड़ी सी मात्रा में भी फटता है तो 100 मीटर के जो लोग हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। और इसीलिए इतना बड़ा धमाका हुआ और इतने लोग इस ब्लास्ट की चपेट में भी आए हैं। धमाका भले ही दिल्ली में हुआ हो, लेकिन भारत के कई राज्यों पे इसका असर हुआ है, क्योंकि जो ये 28 लोग हैं जिन्हें फिलहाल LNJP हॉस्पिटल कल देर रात लाया गया था, ये कई अलग अलग राज्यों के हैं। शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के हैं, हिमाचल के हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले और दिल्ली के भी कई नागरिक हैं। यानी अलग अलग राज्यों में इस ब्लास्ट का असर पड़ा है। अलग अलग राज्यों से लोगों ने अपनों को इस ब्लास्ट में खोया है और लगातार यहाँ पे नज़र बनाई जा रही है। लोग यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कोई कंफर्मेशन हॉस्पिटल के अंदर से आ जाए, लेकिन समय लगेगा अमित, क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनके बयान भी लिए जा रहे हैं। और जो उन्होंने गैस इनहेल की है ब्लास्ट के बाद, अमोनियम नाइट्रेट की जो गैस उन्होंने इनहेल की है, उन्हें अंदरूनी रूप से भी उसने कई बीमारियां ज़रूर दी हैं। और जो ब्लास्ट में उन्होंने अपने अंग गंवाए हैं, यानी किसी का हाथ चला गया है तो किसी का कंधा चला गया है, किसी की उंगली चली गई है, ऐसे लोगों को भी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आ गए हैं, सदमे में आ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आसपास जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे चीथड़े उड़े हुए हैं,